एक तरफ हम मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हैं, तो इट इज नॉट ओनली द महाराष्ट्र वेयर द पीपल्स आर सफरिंग, इट इज ऑल ओवर द हम तो हमारी बात करने आए, हम हमारी बात करने आए। वो अगर हम आर्थिक तौर पे आरक्षण की बात करते हैं या कहते हैं कमजोर हो गए, किसी भी राज्य की हम बात करें, जिस मुद्दे पे आप आ रहे हैं, इस देश के 80 करोड़ जनता जो 5 किलो अनाज लेती है वो सब तो कमजोर है ना। वो तो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, बराबर है, यूपी में भी है, एमपी में भी है, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, और कहीं भी किसी स्टेट का आप नाम ले सकते हो। बराबर है, तो उन सबको भी तो चाहिए ना, फिर देना ही चाहिए। मूल अधिकार जो शिक्षा का है वो आपकी जाति के आधार पे कैसे छीन सकते हैं किसी आदमी से। अगर पाटीदार समाज आंदोलन करता है, पटेल समाज आंदोलन करता है, गुर्जर आंदोलन करता है, रेड्डी आंदोलन करता है, मराठा आंदोलन करता है, ये सब जाति क्षत्रिय जाते, सब लोगों ने बॉर्डर संभाली है, लेकिन हमारा घर अगर कोई खुदेड़ के जाता है तो हम लोग रास्ते पे भी नहीं आए, हम हमारे आवाज नहीं आए। दैट इज योर डेमोक्रेटिक राइट। वही तो बोल रहे हैं। यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। शिक्षा से बहुत सारे कास्ट के साथ अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं, नहीं हो अगर रहा। आपके साथ हो रहा है तो मान लीजिए कि इंडिया में 36 स्टेट है, मेरी बात भी समझिएगा, आपको 36 स्टेट है। अगर आप कहते हैं कि हमारे साथ मंडल कमीशन के बाद ऐसा हुआ है, तो बहुत सारे प्रदेश में 36 स्टेट्स हैं, 28 + 8 यूनियन टेरिटरी जी। तो उस स्टेट में भी तो बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है, तो वो भी कहेंगे हमें भी दो। फिर नहीं, आरक्षण जो कमजोर है, जो सामाजिक और शैक्षणिक मागास है, उनके लिए आरक्षण है। आरक्षण कमजोर जो सबकी बातें करते हैं। हाँ, तो हम जानते हैं, हमें आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। हाँ, तो आपने रखा, मैंने सोचा कि अगर आज मराठा में, अगर महाराष्ट्र में ये चाहिए तो भाई और भी राज्यों के लोगों को तो चाहिए, वो भी सफर कर रहे हैं। निवेदन अभी हमने जो दिया, हो सकता है वोट के लिए कोई वादा तो कर दे, लेकिन क्या ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। क्योंकि जनरल इलेक्शन सामने है 2024 का, वादा तो बहुत तरह के होंगे लोगों के साथ में, लेकिन क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे पॉसिबल है, ये सवाल कोई पूछने वाला होता नहीं है और जवाब कोई देता नहीं है। दोस्तों नमस्कार। मराठा आरक्षण की डिमांड 1997 से लगातार मराठा जो है वो डिमांड करते रहे। 16% आरक्षण की जो डिमांड है, इसके लिए लगातार लड़ाइयाँ चल रही है। न्यायालय में भी ये गया, कई महाराष्ट्र के सरकारों ने कहा कि हम दे रहे हैं, 16% की आरक्षण की डिमांड मानी भी गई, लेकिन मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है। मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को आरक्षित रख लेता है और 5 मई को फैसला सुनाता है कि जो ये 16% आरक्षण दी गई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है। आप लोग लगातार इस आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं। 16% आरक्षण की जो डिमांड है नौकरी में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, सुप्रीम कोर्ट का इस पे फैसला आया था। 5 जजों की बेंच ने, संवैधानिक पीठ ने इस पे फैसला दिया था। तो क्या लगता है इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएंगे, और लगता है कि मिल सकता है आपको? ये कानूनी लड़ाई है और कानूनी लड़ाई में जीत होगी, क्योंकि आपको पता है हाई कोर्ट में जब भी फैसला दिया था तो उसके फेवर में ही दिया था। तो जो भी अभी कठिनाई है और लीगल जो प्रॉब्लम्स है, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाई कोर्ट ने कहा था कि 16 नहीं करके 12 या 13 करने के लिए 12-13 का, लेकिन हाई कोर्ट ने पॉजिटिव ये रिस्पॉन्स दिया था। अभी जो राज्य सरकार है इसके लिए पूरा सपोर्ट में, राज्य सरकार पूरा मराठा समाज के पीछे है, और अखिल भारतीय मराठा महासंघ का यहाँ पे जो आंदोलन करना है उसको भी हम लोग ने सभी सांसद मिलकर सपोर्ट किया हुआ है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के माध्यम से जो जो चीज़ करना चाहिए वो सब चीज़ हम करने के लिए भी तैयार है। तो जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिवसेना के सभी यहाँ पे उपस्थित इसी के लिए कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और राज्य सरकार के माध्यम से भी एक टास्क फोर्स का अपॉइंट किया हुआ है। माना शिवसेना कौन से वाले हैं आप ये बता दीजिए। शिवसेना जो शिवसेना ही है, जो शिवसेना का जो गठ रहेगा अलग है। ठाकरे ना, हाँ नहीं, हम एकनाथ शिंदे जी के, शिवसेना एकनाथ शिंदे जी बनता है ना, पता नहीं चलता। नहीं, शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की है, आपको पता नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने जजमेंट दिया हुआ, तो शिवसेना के सभी सांसद यहाँ पे उपस्थित है और सभी का सहयोग। अभी तो आने वाला है इलेक्शन कमीशन का फैसला, खैर वो मुद्दा है, पता नहीं है, चलो उस पे नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ कि जो न्यायालय कह रही है कि 50% रिजर्वेशन को हम एक्सीड नहीं कर सकते, मुद्दा यहीं पे फंसा हुआ है। तो क्या लगता है 16% पाने के लिए 50 से ऊपर वो जा नहीं सकते, तो कैसे इसको मतलब फिर मैटरलाइज करें? केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरा डिस्कशन कर रही है और इसमें न्याय देने के लिए पूरा इसके लिए सोच रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी कल ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिले हुए हैं, आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी को मिले, उस वक्त भी उन्होंने इस विषय के बारे में चर्चा की है, और इसमें जल्द ही जल्द मराठा समाज को न्याय देने का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाएगा। फिर तो न्यायालय में जाके ही अटकेगी ना सर? न्यायालय में जो फाइट करनी है, जैसे अटकी है पहले, नहीं आप न्यायालय में जो अटकी है उसमें कैसा सोल्यूशन निकलता है उसके लिए दोनों प्रयास करेंगे। अच्छा, चलिए
चलिए, तो ये हमारे साथ लोग आए थे। मैम, आप कहाँ से आई थी? आप भी बताइए, आप कहाँ से आए थे? मैं मुंबई से हूँ। मराठा आरक्षण के बारे में जो सवाल आपने पूछे हैं, मैं वो सारों का जवाब आपको दे सकता बताइए। हूँ। मराठा समाज का आरक्षण की जो मांग है 1981 की है। तभी हम लोग का एक ही था कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू न करके आरक्षण अगर देना है तो आर्थिक स्तर पे देना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग 1981 थे। पर मंडल आयोग की जो सिफारिशें लागू हुई, मंडल आयोग लागू किया गया वीपी सरकार के बाद में, तब जाति जाति के आधार पे आरक्षण पूरे भारत भर में दिया गया और उसमें बड़ी बड़ी जातियां वंचित रही। उसमें से क्षत्रिय कौम जो थी वो सबसे बड़ी वंचित उसमें से रही। उसमें से मराठा समाज जो एक है, जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में हमारा दूसरा भाई जो है, जो किसान जो खेती करता है, उसको आरक्षण मिलता है क्योंकि उसके पास में कुंडली का सर्टिफिकेट लग जाता है। ये जो 16% आरक्षण है, ये आर्थिक आधार पे आप मांग रहे हैं? जो 12 और 13% जो आरक्षण है, हम लोग ने आर्थिक आधार पे नहीं मांगा है। हम लोग ने शैक्षणिक मांगा और हम लोग ने सामाजिक आगा, जो एससी-बीसी की जो मेन क्राइटेरिया है, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, उसके ऊपर आया है। हमारे ऊपर कमीशन बिठाया गया। गायकवाड़ कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने 16% जो आरक्षण था वो हम लोग को दिया था। हाईकोर्ट के ऊपर मैटर जाने के बाद हाईकोर्ट ने देखिए जो आरक्षण का जो कमेटी का रिपोर्ट आया था उनको मान्य किया, लेकिन उसमें करेक्शन करते समय 12% शिक्षा में और 13% नौकरी में आरक्षण दिया और वो आरक्षण कंटिन्यू रहा। सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर आरक्षण के ऊपर बहुत बड़ी बहस हुई। उसमें जो पहला बेस था जिसके ऊपर आरक्षण रद्द किया गया था वो था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें स्टेट को उस समय, जिस समय मराठा समाज को आरक्षण दिया गया, उस समय स्टेट को आरक्षण देने का अधिकार नहीं था और वो बिल पार्लियामेंट में पास हो गया था। वो एक बेसिस था जिसके आधार पे हम लोग को जो दिया गया 2018 का आरक्षण था वो तो अभी खारिज हुआ। तो अभी जो मेरा सवाल ये है सर, आप सब, मैं बात आपकी समझ गया, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन होना चाहिए। अभी आप कुछ कह रहे थे ना इस मामले में। अभी जो रिजर्वेशन आप 16% या 12-13% की जो बात चल रही है, उसका आधार आर्थिक है कि ये तो रीजनल या लैंग्वेज बेस्ड पे है? मैंने बोला, वही बताया, मैंने बोला 1980 में हमारी जो मांग थी वो आर्थिक कमजोर है, उसको आरक्षण, वो कभी की है 1981 की। और अभी क्या है? अभी जो मांग रहे हैं, क्या हुआ है कि 1990 से जब से मंडल आयोग लागू हो गया, मराठा समाज के बच्चों शिक्षा से वंचित हो गए। हमारे बच्चों को शिक्षा में एडमिशन नहीं मिलता है, हमारे खुद के कॉलेज से, हमारे खुद के स्कूल से, पर हम लोग उनको एडमिशन वो हमारे स्कूल में होते हुए भी बहुत सारे कास्ट के साथ अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं। नहीं हो रहा, आपके साथ हो रहा है तो मान लीजिए कि इंडिया में 36 स्टेट है। मेरी बात भी समझिएगा, आपको 36 स्टेट है। अगर आप कहते हैं कि हमारे साथ मंडल कमीशन के बाद ऐसा हुआ है, तो बहुत सारे प्रदेश में 36 स्टेट्स हैं, 28 + 8 यूनियन टेरिटरी जी। तो उस स्टेट में भी तो बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है, तो वो भी कहेंगे हमें भी दो। फिर नहीं, आरक्षण जो कमजोर है, जो सामाजिक और शैक्षणिक मागास है, उनके लिए आरक्षण है। आरक्षण कमजोर जो परिभाषा यही है कि जो सामाजिक और जो शैक्षणिक आर्थिक जो ये है कम है, उसके लिए आरक्षण है। एक मिनट यहीं पे आपको रोकूंगा। आप एकनाथ शिंदे जी के ग्रुप नहीं, हम लोग मराठा चलिए, मुझे लगा कि वो उन्होंने कहना नहीं। मैं एक चीज जानता हूँ, अगर हम आर्थिक तौर पे आरक्षण की बात करते हैं या कहते हैं कमजोर हो गए, किसी भी राज्य की हम बात करें, जिस मुद्दे पे आप आ रहे हैं, इस देश के 80 करोड़ जनता जो 5 किलो अनाज लेती है, वो सब तो कमजोर है ना। वो तो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, बराबर है, यूपी में भी है, एमपी में भी है, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, और कहीं भी किसी स्टेट का आप नाम ले सकते हो, बराबर है। तो उन सबको भी तो चाहिए ना, देना ही चाहिए। मूल अधिकार जो शिक्षा का है वो आपकी जाति के आधार पे कैसे छीन सकते किसी आदमी से? अगर मैं जन्मा हूँ ये जात में तो मुझे शिक्षा नहीं मिलेगी, ये कायदा चलेगा? आज भी 2030 में हम बोल रहे हैं कि ये जो हमारा देश है वो युवा देश करके पूरे जग में प्रचलित होगा, तो क्या अनपढ़ गवार होगा? शिक्षा के क्षेत्र में ये बदलाव तो करना ही पड़ेगा। नहीं सर, आपकी बिल्कुल, मैं सर आप बात जो कह रहे हैं सही कर रहे हैं। एक तरफ हम मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हैं, तो इट इज नॉट ओनली द महाराष्ट्र वेयर द पीपल्स आर सफरिंग, इट इज ऑल ओवर द हम तो हमारी बात करने आए, हम हमारी बात करने आए, वो अपने बात करें, हम लोग उनके साथ में। जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जब हम लोग बोलते हैं
कि ये अगर इसमें अगर थोड़ा बहुत भी रिलीफ देना है, अगर पाटीदार समाज आंदोलन करता है, पटेल समाज आंदोलन करता है, गुर्जर आंदोलन करता है, रेड्डी आंदोलन करता है, मराठा आंदोलन करता है, ये सब जाति क्षत्रिय जाते हैं, सब लोगों ने बॉर्डर संभाली है। लेकिन हमारा घर अगर कोई खुदेड़ के जाता है तो हम लोग रास्ते पे भी नहीं आए, हम हमारे आवाज नहीं आए। That is your democratic right. वही तो बोल रहे हैं। You can ask anything from the government. शिक्षा में हमको वंचित रख के मराठा समाज अगर शिक्षा में वंचित रहेगा तो ये देश प्रगत कैसे होगा? 35 से 40 का हो, किसी को भी किसी शिक्षा भी से स्टेट का वंचित हो, रहेगा नहीं होगा। अब इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि 50% का जो कैप है उसके ऊपर राज्य केंद्र सरकार जाए। यहाँ आने का मतलब यही था हमारा कि संविधान में वो जो बदलाव हुए वो करने पड़ेंगे। आरक्षण की मर्यादा आपको जो 50% जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बैरियर लगाया है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि कायदा ये लोगों के लिए बनता है, लोग कायदे के लिए नहीं बनता है। ये राजनेता भी अभी थोड़ी देर पहले बता के गए। हमारी मांग यही है कि हमारे लिए तो हमारा तो हो गया, लेकिन जो बच्चे हैं, जो इनके बच्चे जो आए हुए लोग हैं, ये इनके बच्चे पढ़े कैसे? मुंबई जैसे सिटी में जो मेट्रोपॉलिटन हो चुका है तो महाराष्ट्र में, लेकिन अगर मेरे बच्चे को हम लोग को अगर एडमिशन लेना है तो पूरी दुनिया भर से आए हुए सब लोगों से उसको कंपटीशन करना पड़ता है, और वो नीचे स्तर का लड़का है, करे कैसे कंपटीशन? I got your point. You have to say something. कुछ कह रहे थे आप, मैंने आपको कहा। ये जो आरक्षण आप हमेशा हमें बात जो कर रहे थे कि ये महाराष्ट्र के बाहर भी यही स्थिति है। हम यहाँ पर अखिल भारतीय मराठा महासंघ की वजह से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से अलावा जहाँ भी मराठी लोग हैं, जो मराठा समाज के लोग हैं, उन सबके लिए यहाँ पर आए हैं। ये हमारी बात है। हम ये जो बात कर रहे हैं मराठा अखिल भारतीय मराठा महासंघ जो हमारा संगठन है, हमारे संगठन की तरफ से हम मराठा लोगों के लिए बात कर रहे हैं। जो आपका सवाल भी जायज है कि जेंटलमैन, देखिए, दैट इज योर डेमोक्रेटिक राइट। मैंने कहा ना कि आप अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन जब आप आए हैं किसी पब्लिक प्लेस में तो हम जैसे लोगों का सवाल पूछना भी हक बनता है, क्योंकि हम सबकी बातें करते हैं। हाँ, तो हम जानते हैं, हमें आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो आपने रखा, मैंने सोचा कि अगर आज मराठा में, अगर महाराष्ट्र में ये चाहिए तो भाई और भी राज्यों के लोगों को तो चाहिए, वो भी सफर कर रहे हैं। निवेदन अभी हमने जो दिया, हमारे सांसद जो आए थे उनको जो निवेदन दिया है उसमें पाटीदार समाज के लिए भी बात की है, उसमें हमने गुर्जर समाज के लिए भी बात की है, सबके लिए बात की है। हम सिर्फ मराठा के लिए बात नहीं कर रहे, लेकिन हम यहाँ पर आज अखिल भारतीय मराठा महासंघ की तरफ से आए तो हम मराठा लोगों की बात कर रहे हैं। जस्टिफाइड। तो ये लोग सारे यहाँ पे इकट्ठे होके और मराठा आरक्षण की बात कर रहे हैं, और जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू, जिसको मैं कहा गया मई 2021 में कि 50% की जो कैप लगी हुई है, उसकी एक वो भी वजह है कि आरक्षण अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको बताया कोर्ट ने। अभी आंदोलन फिर से ये लोग कर रहे हैं और करते ही आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आज यहाँ नजर आए, करते आ रहे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि इसमें कई सारे बैरियर्स हैं जिसको सरकार के लिए, हो सकता है वोट के लिए कोई वादा तो कर दे, लेकिन क्या ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। क्योंकि जनरल इलेक्शन सामने है 2024 का, वादा तो बहुत तरह के होंगे लोगों के साथ में, लेकिन क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे पॉसिबल है, ये सवाल कोई पूछने वाला होता नहीं है और जवाब कोई देता नहीं है। जो मंत्री और नेता इन लोगों से वादा करके वोट ले लेते हैं। नमस्कार।